हिजबुल्लाह पहले से ही इजराइल को काफ़ी बड़े झटके दे चुका है और अब फिर से हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरह से दहला कर रख दिया है, या फिर यूँ कहिए कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, हिजबुल्लाह जिस तरह से बार बार बड़ी कार्रवाई इजराइल के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है, उससे इजराइल पहले से ही सहमा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जो हिजबुल्लाह ने बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ ली है दोस्तों, उससे बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ चुके हैं, क्योंकि अभी तक इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू एक ही चीज पर घमंड करता था, वो था उसका एयर डिफेंस सिस्टम, उसका आयरन डोम। एयर डिफेंस सिस्टम पर इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कुछ इस तरह से इतराता था, वो ये कहता था कि हमारे यहाँ पर हमारी मर्जी के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब तस्वीरें जो है हिजबुल्लाह ने क्लियर की हैं। दरअसल हिजबुल्लाह की तरफ से क्या एक्शन इजराइल के खिलाफ लिया गया है, वो खबर मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर मैं आप लोगों को रूबरू करा दूं कि जिस सोफे पर याह्या सिनवार को शहीद किया गया था दोस्तों, जरा आप लोग वीडियो देखिए। ये वही वीडियो है, ये वही सोफा है जिस सोफे पर याह्या सिनवार बैठे थे और उन पर मिसाइल मारकर शहीद किया गया था। ये सोफे को बिल्डिंग से बाहर निकालकर मुंतकिल किया जा रहा है, यानी कि दूसरी जगह पर इस सोफे को ले जाया जा रहा है। याह्या सिनवार की यादगार में इस सोफे को पूरी तरह से सेफ करके रखा जाएगा। जिस सोफे पर शहीद याह्या सिनवार बैठे थे और उन पर मिसाइल मारकर शहीद किया गया, उसको बतौर यादगार महफूज करने के लिए दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है दोस्तों। वहीं पर इजराइल को एक के बाद एक बड़े झटके जिस तरह से लग रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करने की बात कर रहा था, तो ईरान के संग कंधे से कंधा मिलाकर जो है रशिया खड़ा हो गया था। अब रशिया की तरफ से इजराइल को टेंशन होने लगी। जी हाँ, अभी हाल ही में रशिया के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग की गई थी। दुनिया के बड़े बड़े देश के प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचे थे। उसी मीटिंग के अंदर हमास के लड़ाकों की एक टीम भी रूस पहुंच चुकी है दोस्तों। अब अंदर ही अंदर एक खबर ही सामने निकल के आ रही है कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन जो है हमास की उस टीम को कुछ लोगों से, कुछ ख़ास लोगों से जो है उनकी मीटिंग कराना चाहते हैं, कुछ ख़ास लोगों से। आखिर ये मीटिंग किस लिए होगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रसिया पहुंच चुके हैं, तब हमास की एक टीम भी रूस पहुंच चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन हमास की कोई सीक्रेट मीटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन किसके साथ, कुछ वक्त बाद पता लगेगा। पश्चिम के लिए ये सबसे ज़्यादा बुरी खबर जो है दोस्तों सामने निकल के आ रही है। आप लोगों को पता है, हमास के लड़ाकों पर इजराइल एड़ी चोटी का जोर लगाकर हमले कर रहा है। गाज़ा को तहस नहस कर दिया, लेकिन कोई ख़ास लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं कर पाया। अब हमास की एक टीम जो है वो रशिया पहुंच चुकी है। रशिया के अंदर दावा किया जा रहा है व्लादिमीर पुतिन उनकी एक ख़ास मीटिंग करना चाहते हैं, ख़ास लोगों से मुलाकात कराना चाहते हैं। पहले ही हमास के लड़ाके इजराइल पर भारी पड़ रहे हैं। अब देखिए, उधर की तरफ से अगर कोई ख़ास लोगों से मीटिंग की जाएगी, कुछ अगर उनको ख़ास चीज़ें सप्लाई अगर हमास के लड़ाकों को कर दी जाती हैं, तो ये इजराइल के लिए काफ़ी बुरी चीज़ साबित हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि आखिर ये ख़ास मीटिंग किस लिए की जा रही है, कुछ वक्त बाद दोस्तों सामने निकल कर आएगा। वहीं पर एक और ख़बर जो है यमन के तरफ से सामने निकल के आ रही है। याह्या सराय ने सीधे तौर पर इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को अल्टीमेटम जारी किया है। खबर में कुछ इस तरह से दावा किया जा रहा है कि इजराइल को बार बार चेतावनी देने के बाद भी इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को नहीं समझ रहा कि गाज़ा के ऊपर उसको हमले अब बंद कर देना चाहिए, बल्कि वो लेबनान की ओर बढ़ रहा है। लेबनान पर भी अटैक कर दिए। तो याह्या सराय ने सीधे तौर पर ये अल्टीमेटम जारी किया है। आप लोग उनका ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें वो अपना बयान जारी कर रहे हैं, जो अपना बयान दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर यह खबर भी शेयर की जा रही है। नोरा फतेही दावा कर रहे हैं कि यमन के जनरल याह्या सारी ने कहा कि हम आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। आदेश मिलते ही यमन की सेना फ़लस्तीन के लोगों की मदद के लिए इजराइल के ख़िलाफ़ सैन्य कार्रवाई जो है शुरू कर देगी। अभी तक जो है यमन के हौतीस ने सिर्फ और सिर्फ लाल सागर के अंदर अपनी कार्रवाई को सीमित रखा है। तो अब दावा किया जा रहा है कि अब सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी। ज़मीनी स्तर पर जो है हमला, अटैक यमन के हौतीस की तरफ से शुरू किया जा सकता है दोस्तों। ये सैन्य कार्रवाई तब शुरू कर दी जाएगी जब उनको आदेश दे दिया जाएगा। किसकी तरफ से आदेश दिया जाएगा, किसका इंतज़ार कर रहे हैं ये लोग, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और देखने वाली बात है। क्योंकि यमन पहले ही बिना किसी आदेश के पूरी तरह से फुल्ली फ्रीडम होकर उसने इजराइल की मुखालिफत की थी। पहले दिन से ही, जब से
फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल ने अटैक किया था, तभी से यमन एक्टिव हो गया था और इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप इजराइल की कई बंदरगाहों को पूरी तरह से यमन के हौतीस की वजह से इजराइल ने बंद कर दिया, जिसकी वजह से इजराइल पर एक आर्थिक संकट जो है दोस्तों पूरी तरह से टूट पड़ा था। पूरी तरह से आर्थिक व्यवस्था जो है इजराइल की चरमरा गई थी। अब उसी को लेकर हिजबुल्लाह ने जो है इजराइल पर एक बड़ा एक्शन लिया दोस्तों। इजराइल जिस एयर डिफेंस सिस्टम पर इतराता था, हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता था, हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश करता था, लेकिन पूरी तरह से विफल रहा। अब हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि हिजबुल्लाह ने अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है। इजराइल की तरफ से दागा गया कोई भी रॉकेट, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल अब हवा में ही हिजबुल्लाह फाड़ने पर सक्षम हो चुका है। हवा के अंदर ही रोकने पर हिजबुल्लाह अब सक्षम हो चुका है दोस्तों। ध्रुव राठी पैरोडी की ये रिपोर्ट है, देख सकते हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि इजराइल के लिए हिजबुल्लाह से युद्ध अब और मुश्किल हो गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास अब खुद का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है दोस्तों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आया है, यानी कि साफ तौर पर इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि इसमें दो राय नहीं है कि ईरान ने हिजबुल्लाह को ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है प्रोवाइड कराया है। ये बात क्लियर है दोस्तों कि ईरान का ही संगठन है हिजबुल्लाह, और ईरान की तरफ से ही हिजबुल्लाह को हर तरीके की फैसिलिटीज़ मुहैया कराई जाती है। तस्वीर आप लोग ये देख सकते हैं, जिसमें वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह के पास ये एयर डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह इसको बस एक्टिवेट ही कर रहा है दोस्तों, यानी कि अब इजराइल के लिए एक और भारी मुसीबत दोस्तों हो सकती है। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी चिंता है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर कार्रवाई की जाती है। हिजबुल्लाह की तरफ से कई दफ़े कार्रवाई की गई है और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को, आयरन डोम को पूरी तरह से भेदते हुए हिजबुल्लाह की मिसाइलें जो है वो इजराइल के अंदर जाकर सटीक जगह पर, सटीक निशाने पर पड़ती हैं। इजराइल हिजबुल्लाह की बहुत सारी मिसाइलों को नहीं रोक पाया। आप लोगों को याद होगा जब ईरान ने 200 मिसाइलों से इजराइल के ऊपर हमला किया था, उसमें से बहुत सारी मिसाइलें इजराइल नहीं रोक पाया था और वो अपने लक्ष्य को छूकर वापस निकल कर आई थी दोस्तों। अब हिजबुल्लाह ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा है। ये अपने दुश्मन को आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और हवा के अंदर ही फाड़ने की पूरी तरह से सहूलियत इसके अंदर मौजूद है। तो ये इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत दोस्तों खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ बड़ी खबरें सामने निकल कर आई थी जो आप लोग के सामने रखी गई हैं। अब आप लोग इन रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।